लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स का एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है। वो ये है, क्या इस बार एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पॉलिटिक्स में होशियारी दिखाई और उन पर जो इल्ज़ाम लगता था भाजपा की बी टीम होने का, उससे वो बच गए। और क्या अगली बार असदुद्दीन ओवैसी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे? और उससे पहले कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का वक्त है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इन चुनावों में मजबूती के साथ मुकाबला करने की तैयारी कर चुके हैं? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पहले ये खबर सामने आई थी कि वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी ने मात्र 3 या 4 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। शायद 3 सीटों पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और उन सीटों पर उनको शिकस्त मिली। खुद वो कामयाब हुए हैं। 3 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने माधवीलता को हराया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक मजबूत प्रत्याशी माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी रिवायत को कायम रखते हुए कई लाख वोटों से, इस बार तो 3 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में शिकस्त दी। असदुद्दीन ओवैसी को ये लगता था कि अगर वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जितना नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, तो जिस समुदाय के वो वोट चाहते हैं उसमें कहीं ये संदेश ना चला जाए। और ये संदेश बहुत मजबूती के साथ चला गया कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, तो इससे असदुद्दीन ओवैसी ने सोचा बहुत नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने होशियारी का परिचय देते हुए इस बार चुनावी मैदान में दूर रहना ही बेहतर समझा। कुछ का समर्थन उन्होंने किया, लेकिन वो ज़्यादा इस बार लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल तौर पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए। तो इससे माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगली बार के लिए चुनावी मैदान में उतरने की मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और जो अगली बार लोकसभा चुनाव होगा उसमें असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। तो दोस्तों, क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, ओवैसी की ये सियासत कामयाब रही है? क्या वाकई ऐसा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने यही सब सोचकर अपनी पार्टी से प्रत्याशी नहीं उतारे? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।